जय गुरुदेव। इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे जो हमें एंट्री कहाँ से लेनी है। किसी भी स्टॉक में जब हम एंट्री बनाने जाते हैं तो आखिर हमारा एंट्री कहाँ से हो ताकि हमें एसएल लेने का खतरा कम हो जाए, यानी हमारा स्टॉक एसएल न ले पाए। ऐसा कोई फुल प्रूफ पद्धति नहीं है जो एसएल नहीं लेगा। एसएल ले भी सकता है लेकिन ज़्यादातर एसएल आपका सेफ हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या जानना है, जो स्टॉक की ओपनिंग आज किस प्रकार से हो रही है। किसी भी स्टॉक की ओपनिंग तीन ही प्रकार के होते हैं। या तो उसकी ओपनिंग स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग ओपनिंग होगा। दूसरा वीक ओपनिंग हो सकता है। और तीसरा रेंज बाउंड ओपनिंग हो सकता है। इस पर दो तीन वीडियो बन सकता है, तो आज हम इस वीडियो में जो है सो केवल वीक और यदि ओपनिंग होता है किसी भी स्टॉक का तो उसमें हम किस प्रकार से बाय और सेल कर सकते हैं, इस पे हम देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यदि कोई स्टॉक वीक ओपनिंग होता है और उसमें हमारा है वो बाय का है, तो हम उसमें किस प्रकार से कहाँ पर एंट्री ले, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मान लीजिए ये प्रीवियस डे का एक रेंज है, ये हाई है, ये लो है। आज स्टॉक की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग वीक हुआ है, यहाँ हुआ है। तो जब किसी भी स्टॉक की ओपनिंग वीक होता है तो वो ज्यादातर क्या कोशिश करता है कि प्रीवियस डे के लो को तोड़ के वो फिर से अंदर आने की कोशिश करता है। यदि मार्केट का व्यू आपका पॉजिटिव है, यानी हायर है बनाते हुए ऊपर जा रहा है, स्टॉक भी हायर है बनाते हुए ऊपर जा रहा है, इस कंडीशन में ज्यादा कोशिश ये होगा कि यदि किसी भी स्टॉक की ओपनिंग वीक होता है तो वो सबसे पहले प्रीवियस डे के लो को ये ब्रेक करने की यहाँ पर कोशिश करेगा। और ब्रेक करने के बाद जब फिर से ये प्रीवियस डे के अंदर आ जाएगा तब आपको यहाँ पर कोई ना कोई आपको अपना एंट्री मेथड लगा के उसको बाय करना है। अब यहाँ पर बाय करना है उससे पहले ये सिस्टम क्या दिखाएगा, ये कैसे कन्फर्म करेगा जो अब ये आप बाय के लिए जा सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, जब ये स्टॉक इस प्रकार से गिरेगा, मान लीजिए ये ओपनिंग होने के बाद स्टॉक इस प्रकार से गिर रहा है, और इस प्रकार से यदि ये स्टॉक प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गया और इसमें वॉल्यूम ये है, ये इस कैंडल की वॉल्यूम है और ये इस कैंडल की वॉल्यूम है। अब होगा क्या, अब ज्यादातर इसके लो को नहीं तोड़ेगा। यहाँ कोई कैंडल बन जाएगा, फिर यहाँ कोई कैंडल बन जाएगा, और एक कैंडल ऐसा होगा जो इस तरह से ऊपर ब्रेक कर देगा और इसका जो वॉल्यूम होगा वो इस कैंडल से भी ज्यादा वॉल्यूम इसमें आएगा। इसमें वॉल्यूम कम भी रहेगा चलेगा, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा, जब इस कल के लो को ब्रेक करके ये कल के डे के अंदर आने की कोशिश करेगा तो उस कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम, यानी जो इस वॉल्यूम से तोड़ा है उससे ज्यादा वॉल्यूम आना चाहिए। तब ये एक कंफर्मेशन होता है जो अब ये स्टॉक शायद इस लो को नहीं ब्रेक करेगा और यहाँ से ये हायर है बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये तो हो गया पहला कंडीशन। तब आप यहाँ से कोई भी एंट्री मेथड लगा के आप इसको बाय कर सकते हैं।
ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा उसको देखिए। दूसरा कंडीशन ये होगा, जो इसमें वॉल्यूम ज्यादा आया और उसके बाद फिर से इसका लो भी ब्रेक कर दिया, इसका लो ब्रेक कर दिया। और जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है, वो विदाउट वॉल्यूम ही इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। ऐसे कंडीशन में जो इसके अंदर में वॉल्यूम आया था उस वॉल्यूम से कम वॉल्यूम में ही इसके अंदर चला गया। तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा जिग जैग का सहारा लेना है। हमेशा याद रखिए, जब तक जिग जैग में ये हायर है नहीं बनाता है, ये हायर है नहीं बनाता है, तब तक आप एंट्री के लिए इसमें नहीं जाएंगे। और जब ये हायर है बना दे तब आप इसी, यानी इस रिट्रेसमेंट एरिया में जो भी हाई वॉल्यूम रहे वहां से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और ये इस तरह से यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये दूसरा कंडीशन है, इसको याद रखिए। जब भी ये प्रीवियस डे को लो को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके नीचे आएगा, तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया उस कैंडल को भी तोड़ के ये नीचे आ गया। और जब ऊपर गया है स्टॉक, यानी प्रीवियस डे के अंदर में गया है, तो वो विदाउट वॉल्यूम ही इसको ब्रेक करके अंदर चला गया है। इस कंडीशन में आपका जो कॉन्फर्मेशन होगा, जब तक ये जिगजैग में हायर है नहीं बनाता है तब तक आप इसके बाय के लिए नहीं जाएंगे। जब जिगजैग में ये हायर है बना दे तब आप देखिए जो हमारा कोई एंट्री मेथड यहाँ पे बन रहा है इस एरिया में, तब आप वहां से उसको बाय के लिए जा सकते हैं उस स्टॉक। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तीसरा कंडीशन को हम देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है। ये लो है, ये है स्टॉक ओपनिंग वीक हुआ है, और वीक होने के बाद स्टॉक ऊपर जाने लगता है। नीचे आने के अलावा स्टॉक ये ऊपर जाने लगता है इस तरह से। तब हमें कहाँ से बाय करना है? तो इसको याद रखिए, यानी इस डे में कोई न कोई एक इम्पोर्टेंट एरिया होगा या इम्पोर्टेंट कैंडल होगा। उस कैंडल को जब ये ब्रेक करता है, ब्रेक करके ऊपर जाएगा, फिर आएगा, और फिर यहीं से ये इस तरह से घूमने की कोशिश करेगा और यहाँ हायर है बना देगा। तब आप यहाँ से इस एरिया से बाय के लिए जा सकते हैं। और इसका मान लीजिए, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन समझने से पहले इस कंडीशन में ये भी समझिए, ये स्टॉक की ओपनिंग क्या हुआ है? वीक हुआ है। वीक यदि स्टॉक की ओपनिंग हुआ है तो ज्यादातर कोशिश करेगा ये कल का है नौ तोड़े। कल का है तोड़ने की इसकी जो संभावना रहेगी बहुत कम रहेगी। कल का लो ये तोड़ सकता है, लेकिन है तोड़ने की संभावना इसमें बहुत ही कम रहेगी। तो उस कंडीशन में यदि कल के इम्पोर्टेंट कैंडल और हाई के बीच में यदि डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अच्छा खासा है, तब आप इसके इम्पोर्टेंट कैंडल के हाई से बाय करके जा सकते हैं। इसके हाई के आस कल के हाई के आसपास के आप अपना टारगेट रखेंगे।
लेकिन जब ये इस तरह से ऊपर जाएगा स्टॉक और फिर नीचे आएगा, तो उस समय इसका जो इम्पोर्टेंट कैंडल का जो लो है इसको नहीं तोड़ना चाहिए। यदि इसको फिर से तोड़ देता है तो यही एरिया रेजिस्टेंस बन जाएगा और यहीं से ये गिर जाएगा स्टॉक। फिर इस स्टॉक को आपके लिए छोड़ना ही बेहतर होगा। क्योंकि हम जब भी बाय करते हैं, हमेशा याद रखिए, हम सस्ते को बाय करते हैं और महंगे को बेचते हैं। ये स्टॉक ओपन तो वीक हुआ है, लेकिन ये सीधे अपने रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस, इस दोनों रेजिस्टेंस के पास चला गया है। तो इस स्टॉक को आप नहीं ही बाय करें। फिर भी यदि मान लीजिए ये डिस्टेंस मिलता है हमें, जो 1:3 1:4 का रेशियो दे रहा है, तब आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और आपका टारगेट इस हाई के नीचे ही रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कम संभावना रहती है जो ये हाई को तोड़े। तो इस तरह से यदि किसी भी स्टॉक की ओपनिंग वीक होती है तो आप ये तीन पैरामीटर को देखते हुए आप उस स्टॉक में बाय कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि सेल करना है तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए और उस तरह से आप इसको सेल भी कर सकते हैं। ये जो वीडियो है केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। यदि आपको किसी भी स्टॉक में किसी प्रकार का इन्वेस्ट करना हो तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की मशवरा लेने के बाद ही करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।